गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 17 मई फ्राइडे का दिन और सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की क्लोजिंग एक रेड कैंडल हुई है और इसको हम एज अ रिटेस्ट भी कहेंगे और काफ़ी ठीक क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना है तो ये प्राइस एक्शन अच्छा रहेगा। आप लोगों को एक प्राइस एक्शन मैंने समझाया था कि कभी भी मार्केट कहीं से उठता है तो जितने लोग उसके लोअर लेवल्स पे उसे बाय नहीं कर पाए थे वो लोग वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा तब वो यहाँ कहीं पे बाय करेंगे एंड उसी को हम रीटेस्ट कहते हैं। उसके बाद मार्केट एक अच्छा मोमेंटम लेता है। इसी प्राइस एक्शन थ्योरी को अगर आप वन डे चार्ट में देखोगे, यहाँ देखो, जितने लोगों ने ये मोमेंटम मिस किया, जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आया उन्होंने बाय करना शुरू किया, एक अच्छा मोमेंटम आया। फिर उन जिन लोगों ने यहाँ पे उसको मिस किया वो लोग यहाँ पे वेट करते हैं, फिर मोमेंटम आता है। फिर जितने लोगों ने यहाँ पे उसको मिस किया, जब मार्केट ऊपर से नीचे आया फटाफट उन्होंने अपनी बाइंग करी। इसी तरीके से आप देखोगे फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना शुरू करते हैं। तो मार्केट नीचे आता है लेकिन फिर उन लोगों को लोअर प्राइस मिलती है जो खरीदना चाहते हैं। इस तरीके से मार्केट पूरा मोमेंटम प्लान करता है, राइट। धीरे धीरे सेलर्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये प्राइस एक्शन की थ्योरी आज के दिन हमारी काम आएगी कि मार्केट ने कल के दिन मोमेंटम किया तो जितने लोगों ने यहाँ यहाँ इसको मिस किया था उन लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे और जैसे ही रीटेस्ट होगा वो एक अच्छी बाइंग करेंगे जिससे मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो आज के दिन भी मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट अपने इस सपोर्ट लेवल को 65,000 को रीटेस्ट कर चुका है एंड नाउ 65,000 के सपोर्ट को ही होल्ड करके यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। नेक्स्ट 68,000, 69,000 इन सारे टारगेट्स की तरफ आए। हो सकता है यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, यहाँ से एक ट्रेंड भी आ रहा है। इस ट्रेंड को हमने एक दो बार फॉलो भी किया है। तो हो सकता है ये ट्रेंड थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसे भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके की क्लोजिंग आती है। तो आज की प्लानिंग देखते हैं कि वन डे में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहली चीज़ तो हम एक रेजिस्टेंस लेवल के पास हैं और रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड मतलब मार्केट जितना ज़्यादा होल्ड करेगी हमारे लिए उतना बेटर है। जैसे कल के दिन एक होल्ड कैंडल बनाया, अगर आज, कल और परसों भी एक होल्ड कैंडल जैसा कुछ बनता है तो हम लोग मंडे के दिन एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं। लेकिन आज भी दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आएंगी। नंबर वन पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि मार्केट अपने सपोर्ट को होल्ड करे और यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट दे जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, मार्केट इसी बीच में वॉलेटिलिटी करे और यहाँ पे होल्ड दे दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? नंबर वन चीज़ कि फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन इतना ज़्यादा मोमेंटम हो नहीं रहा है मार्केट में। एंड नंबर सेकेंड चीज़ कि मार्केट ने कल के दिन होल्ड किया है तो मे बी आज का दिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और ज़्यादा होल्ड्स करने लग जाए। एंड थर्ड जो सिनेरियो हमारे लिए बनेगा वो बनेगा रिजेक्शन का। हो सकता है ये ट्रेंड लाइन काम कर जाए, दिस, ये जो ऊपर से आ रही है वो, ये ट्रेंड लाइन काम कर जाए और हम थोड़ा सा नीचे को और करेक्ट हो जाए इस तरीके से, या फिर पूरा ही रिवर्स हो जाए। ऐसा भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है प्राइस एक्शन में अभी, क्योंकि यहाँ देखो लास्ट टाइम हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा, मार्केट ने वहीं से पूरा मोमेंटम रिवर्स कर दिया। यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, मार्केट ने पूरा मोमेंटम वहाँ से रिवर्स कर दिया। इस तरीके की चीज़ भी हुई है। तो हो सकता है कि ये जितना भी मोमेंटम हमने लिया है मार्केट ने होल्ड ना कर पाए यहाँ पे और यहाँ से मोमेंटम को रिवर्स कर दे। वो चीज़ तो बहुत बैड सिनेरियो हो जाएगा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं उसके लिए रेडी ज़रूर हूँ, राइट। तो इन एरियाज़ के आसपास हमें ट्रेड करना है, सपोर्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रांगली देखना है एंड ब्रेकआउट आज के दिन एक बड़ा एक्सपेक्टेड है। आज एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है मार्केट में, क्योंकि अमूमन ये जो रीटेस्ट होता है इसके बाद से ही मोमेंटम तेज़ होना स्टार्ट होता है, राइट। प्राइजेक्शन थ्योरी यही कहती है। तो आज वन डे के चार्ट पे हम लोगों ने क्या समझा कि आज हमारे हाथ में एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने सपोर्ट को होल्ड करे ये वाले एंड यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को दिखाए। 68,000, 69,000 यही लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग आएगी आएगी। तो वो चीज़ भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे आज, कल फ्राइडे है, ओब्वियसली मोमेंटम स्लो रहेगा एंड सैटरडे संडे भी स्लो रहेगा। तो हो सकता है ये पूरा वीक इन एरियाज़ के आसपास होल्ड करे, देन हम यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करें। ये चीज़ भी पॉसिबल है, राइट। एंड थर्ड सिनेरियो क्या है कि मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट करे जब ये ऊपर जाए और वहाँ कहीं से हमें सेलिंग देखने को मिले, जो सेलिंग हमें यहाँ तक ला सकती है, यहाँ तक ला सकती है। इन ये नीचे सपोर्ट बहुत सारे हैं तो नीचे आके कहीं ना कहीं तो हम रुकने वाले हैं, राइट।
तो 15 मिनट्स के अंदर देख लेते हैं किस तरीके से प्लानिंग करनी है आज की, क्योंकि आज रीटेस्ट को भी ट्रेड करना है, आज वॉलेटिलिटी भी देखनी है एंड आज एक रिजेक्शन भी देखना है। मोस्टली तो यहाँ से एक ब्रेकआउट पॉसिबल है, लेकिन आपको रेडी तीनों के लिए रहना है, राइट। कल की बात कर लेते हैं। कल मैं सबसे पहले कल की ट्रेड की बात कर लेते हैं। कल की ट्रेड फाइनली मुझे एक स्टॉप लॉस आया एंड ये मेरा पहला स्टॉप लॉस था पिछले 3 हफ्तों में एंड दैट इज़ कूल, क्योंकि मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लिया था और मैं खुद डर रहा था। अपने जर्नलिंग में मैंने लिखा भी था कि कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं इससे कि भाई मेरे सेटअप काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था वो समझना। मार्केट ने एक छोटा हैमर बनाया था हमारे सपोर्ट पे, जहाँ पे हमने प्लान किया था कि इन सपोर्ट्स के आसपास हम लॉन्ग करेंगे, राइट। अब वहाँ पे एक छोटा हैमर बना। अब इस हैमर पे ना मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम था, तो मैंने वेट किया एक और कैंडल का। एक और कैंडल बना, मार्केट ने होल्ड किया, एक ब्रेकआउट दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई। एक चीज़ आप यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करना। ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखो, ये जो मैंने मार्क किया है। जैसे आज का 1 डे का कैंडल इमेजिन करो, आज 1 डे का कैंडल ग्रीन बना, बड़ा ब्रेकआउट, और उसके बाद एक होल्ड कैंडल बन गया। तो अब आप सिचुएशन देख रहे हो क्या बन सकती है। हो सकता है मार्केट आज फ्राइडे को होल्ड करे, सैटरडे को ब्रेकआउट करे और संडे मंडे इस तरीके से ट्रेंडिंग हो जाए, राइट। ये चीज मैं आपको समझा रहा था। इमेजिन करो कि ये 1 डे का कैंडल है, प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ। इमेजिन करो ये 1 डे का कैंडल है, मार्केट अपने आज के दिन होल्ड कर दे इस तरीके से एंड कल के दिन ब्रेकआउट दे दे, या फिर आज के दिन ही एक बड़ा ब्रेकआउट दे दे, ये भी पॉसिबल है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि मेरे को प्राइस एक्शन का एक बुखार सा है, मेरे को जहाँ दिखता है मैं रुक नहीं पाता मैं बताने से। तो 15 मिनट्स पर फिर से आ जाते हैं। तो लगभग यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी एंड मार्केट ने पूरा दोपहर मेरे को होल्ड कराया एंड शाम के टाइम एक मोमेंटम दिया। अब मेरी बुरी आदत क्या है कि मैं कभी भी ना प्रॉफिट्स वैसे बुक नहीं करता जब तक कुछ नेगेटिव ना दिखे, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ना दिखे। यहाँ पे रिटेस्ट आया, मेरा एसएल बचा हुआ था, मार्केट गया मेरे टारगेट तक गया, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरे को वेट था कि आज एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने कहा था कि आज मैं एक ट्रेंडिंग मार्केट प्लान करूंगा। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ थी कि आज एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। एसएल तो लगा ही रखा है। फिर मार्केट ने यहाँ जो वॉलिटिलिटी करी उसी में मेरी बैंड बज गई। मैं आपको 5 मिनट्स में दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे वॉलिटिलिटी हुई थी। लुक, मार्केट ने पूरा होल्ड किया, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये होल्ड करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट हल्का सा सस्टेन हुआ एंड फिर ये फटाक से ऊपर गया और उसी कैंडल में नीचे इतनी वॉलिटिलिटी करी, फिर धीरे धीरे जाके मेरा स्टॉप लॉस सेट कर दिया। इस स्टॉप लॉस के लिए मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया है। लेट्स सी, हम वो भी देख लेते हैं। हेयर जी, 17% का मेरे को फटका पड़ गया था कल एंड मैंने वहाँ पे भी अपडेट कर दिया है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो, मैं उससे खुल के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई फियर नहीं है किसी चीज़ का कि लोग क्या सोचेंगे, ये गलत है वो गलत है। मुझे लगता है कि लगातार प्रॉफिट करते रहना मेरे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ना उससे मेरे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ स्ट्रैटेजी चल रही है, और फिर मैं बैड डेज के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। हर बिजनेस की सिचुएशन में गुड डेज बैड डेज आते हैं, दोनों को मैनेजेबल करना ही एक अच्छे बिजनेसमैन का, ट्रेडर का काम होता है, राइट। तो कल मेरे को 17% का फटका पड़ा था इस सेटअप पे, और सेटअप भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से दिखाया था ये वाला। तो आप मेक श्योर उसे ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल भी डाला था कि आपका वीक कैसा जा रहा है। सबसे पहले मैंने अपना वीक काउंट कराया था कि 118 का परसेंट का प्रॉफिट हम लोगों ने लॉन्ग में निकाला। फिर हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी 85% वाली, और फिर 65% का एक छोटा स्कैल्प, जिसके बाद हमने एक बहुत बड़ा पंप मिस किया था। तो ये 3 ही ट्रेड करी थी मैंने एंड अब चौथी ट्रेड ऐड हो जाएगी मेरी थर्सडे की 17% के माइनस की। तो मैंने पूछा था कि आप लोगों का वीक कैसा जा रहा है, 81% लोगों ने कहा प्रॉफिट्स में जा रहा है। ये मेरी वजह से नहीं जा रहा है, ये आप लोगों के हार्डवर्क की वजह से जा रहा है। मैं आपके सिस्टम पे आके ट्रेड नहीं कर रहा, आप लोग कर रहे हैं। सो वेल एंड गुड कि आप लोग अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छी साइकोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं एंड ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग नहीं, एज अ बिजनेस कर रहे हैं। तो राइट, 13% लोग इस बार भी लॉस के अंदर है। इनसे मेरे को अगर मेरे से बात करने का मौका मिले तो आप मेरे को यूट्यूब पर ज़रूर कमेंट करो कि क्या इशू आ रहा है, क्या जर्नलिंग नहीं कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट सही से फॉलो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें। 6% लोगों ने कहा है ब्रेक इवन पर है, यानी ना लॉस के अंदर है ना प्रॉफिट के अंदर है, अभी ठीक ठाक चल रहा है उनका। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो इन मज़ेदार पोल्स पर वोट करने के लिए एंड छोटी मोटी अपडेट्स वहाँ पे मैं देता रहता हूँ उन सबको लेने के लिए, राइट। सो बात कर लेते हैं आज की ट्रेड की।
कि आज आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है एंड मोमेंटम आज हमें कैसे पकड़ना है। उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा कि कल की एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे जो मिस हुई थी, यहाँ देखना। कल 66,400 के आसपास मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक अच्छा खासा सेटअप बनाया था, लेकिन मेरी साइकोलॉजी इस वॉलीटिलिटी में इतनी इंटैक्ट हो गई थी कि मैंने फिर ट्रेडिंग नहीं करी। अब यहाँ देखना, मोमेंटम आया, स्टार बना, सबसे पहला सेटअप हमारा, फिर नीचे आया, यहाँ इन्वर्टेड हैमर विद पुल बैक बना। इतने प्यारे प्यारे दो सेटअप शॉट के कैसे मिस हो गए मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं सिस्टम ही छोड़ के चला गया कि बहुत वॉलीटिलिटी है, अभी ट्रेड मेरे को करना ही नहीं है, तो इस वजह से। और यहाँ से क्या प्यारा मोमेंटम आया। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ कि ये प्लानिंग कैसे होनी थी एंड किस तरीके से मैंने आपको इसके बारे में बताया था, राइट। इसका हाँ जी, लिसन। शॉर्ट के लिए क्या प्लानिंग रहेगी? शॉर्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना कि 66,000 से लेके 66,200, 600 से लेके 200 का एरिया कहीं पे आगे जाके रिजेक्शन दे रहा है, फिर पुल बैक दे रहा है, ये सेटअप पकड़ना, राइट। क्या मैंने बताया था कि आप लोग वेट करना और देखना। मोमेंटम भी 7 बजे के करीब करीब आया था यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसमें प्रॉपर वेट करना। जब वेट करोगे आपको कुछ ऐसा रिजेक्शन मिलेगा, पुल बैक मिलेगा, वो सबसे बेस्ट सेटअप होगा उसको पकड़ने का। इधर सबसे बेस्ट सेटअप होगा उसको पकड़ने का, एंड वो चीज़ हुई भी। 66,400 से लेके 200 के बीच में हम लोगों को 6 बजे के बाद यहाँ पर एक स्टार कैंडल मिला, सबसे पहला सेटअप, और उसके बाद एक पुल बैक पर इन्वर्टेड हैमर मिला। और इन दोनों को अच्छे से कैरी ऑन करते तो पूरी रात का मोमेंटम आप पकड़ सकते थे, जो 11 बजे तक का आया था, एंड बहुत प्यारा मोमेंटम था। लेकिन कल मेरी ऑनेस्टली बताऊं, मेरी साइकोलॉजी इस वॉलीटिलिटी में ठीक नहीं थी। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो मैंने सोचा कि वेट करते हैं। एक लॉन्ग का ट्रेड होल्ड नहीं करा हम लोगों ने, वहाँ स्टॉप लॉस आया होल्ड करने के चक्कर में, तो इसीलिए मैंने सोचा ये शॉर्ट का मोमेंटम मिस कर देना ही ठीक है। तो बहुत प्यारा वहाँ पे मोमेंटम आया, एंड इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता भी दिया था कि शॉर्ट के लिए आपको वेट करना है। शॉर्ट आप इनिशियली मत करना, शॉर्ट के लिए वेट करो, जब इस तरीके का प्राइस एक्शन लेवल पे आ जाए तो उसको शॉर्ट करो। और बहुत प्यारा मोमेंटम वहाँ पे मिला। बात कर लेते हैं आज की, कि आज आपको किस तरीके से प्लान करना है अपना मोमेंटम एंड क्या लग रहा है आज के दिन। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग पंप के नज़रिए से देखें तो यहाँ पे एक बॉटम टाइप का बना था, उसके बाद मार्केट ने बहुत होल्ड कर लिया इस लेवल को, राइट। तो ये एरिया अगर ब्रेकआउट करता है हमारा, तो हम इसके ऊपर एक लॉन्ग का प्लानिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा एरिया भी दिख रहा है मुझे, 65,550 के अराउंड का बन रहा है। इसको मैं राउंड लेवल कर लेता हूँ, वेट दिस। इसको अगर हम राउंड लेवल कर लेते हैं, 65,600 का एक लेवल है, इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के काम करना, क्योंकि ये वॉलेटाइल एरिया है, ये पूरा वॉलेटाइल एरिया है। ऊपर जाएगा ऐसे आ सकता है, नीचे जाएगा ऐसे जा सकता है, फिर कहीं शाम को हम ट्रेंडिंग मूव कर सकते हैं। और हम लोगों ने अभी ये भी पॉसिबिलिटी देखी कि हो सकता है हम मंडे तक इसी रेंज में रहें, क्योंकि वीकली कैंडल इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। अगर आप जाके वीकली कैंडल देखोगे ना, तो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें अभी दे नहीं रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट, तो 65,600 के ऊपर एक लॉन्ग का प्लानिंग करना। पहला टारगेट होगा 66,400, सेकंड टारगेट होगा 66,800 के अराउंड। ये दो टारगेट होंगे लॉन्ग के बड़े टारगेट्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम इस टाइम पे बहुत फेवरेबल है। जाएगा तो हाई को तो टेस्ट करने जाएगा, अगर एक ऐसा भी कैंडल बनाना है ना वनडे में ऐसा, तो भी ये हाई को तो टेस्ट करने जाएगा ही जाएगा, राइट। शॉर्ट के लिए प्लान कैसे करना है? शॉर्ट के लिए प्लान करना कि 66,400 का या तो पकड़ लो, या तो 66,600 800 के एरिया में पकड़ लो। कुछ जैसे मार्केट यहाँ से मोमेंटम करे, आप लॉन्ग का मिस कर गए हो, तो 12 बजे के बाद यहाँ से जो शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बनेगा, इन्वर्टेड स्टार बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, रीटेस्ट पुल बैक बन सकता है, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के काम करना, बहुत प्यारा मोमेंटम यहाँ से आ सकता है। लेकिन हाँ, मैं बता दूं कि अभी तो थोड़ा बहुत बाइंग आएगी मार्केट में, एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, हो सकता है ऐसे ऐसे करके क्रॉस कर जाए। तो जब तक इन एरियाज में कुछ नेगेटिव ना बन जाए, शॉर्ट की प्लानिंग मत करना, एंड शॉर्ट के अंदर क्वांटिटी भी कम रखना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है। एंड उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज एक ब्रेकआउट ही प्लान कर रहे हैं। ब्रेकआउट प्लान करने वाले सारे ट्रेडर 65,600 के ऊपर लॉन्ग करना, क्लोजिंग आए तो, एंड फिर उसे कैरी ऑन करने की कोशिश करना। पहला टारगेट 66,400, दूसरा टारगेट 66,800। हो सकता है शाम लगा दे ऐसे ऐसे जाने में,
लेकिन अच्छा कैरी ऑन मिलेगा और फिर शाम के टाइम कहीं पे हम ऐसा रिजेक्ट करके वापस आएँ। इस तरीके की कुछ रेंज बनाने की कोशिश करें, ये भी पॉसिबल है। तो ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में रखना। साइडवेज तो मेरे को कम ही लग रहा है क्योंकि एक साइड तो मोमेंटम करेगा मार्केट। कल भी अच्छा खासा पॉइंट आया था, पूरे दिन साइडवेज रहा, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे अच्छा खासा मोमेंटम आया। आज भी कुछ इस तरीके का हो सकता है कि यहाँ बेस बनाए एंड 12 बजे के बाद थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिखाए। बाकी इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो छोड़ना मत। 65,600 ये लॉन्ग के लिए एक अच्छा एरिया है। अगर यहाँ से हम नीचे आते हैं और 64,800 के आसपास कुछ बनाते हैं बुलिश, तो वहाँ पे भी आप कैरी ऑन कर सकते हो, नहीं तो फिर वहाँ से तो ज़्यादातर नीचे जाने के ही चांसेस हैं। फिर से समझा देता हूँ, लॉन्ग की प्लानिंग होगी 65,600 के ऊपर ऊपर। एक क्लोजिंग आती है तो पहला टारगेट 66,400 एंड सेकंड टारगेट होगा 66,800। स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे रख लेना। 300-400 पॉइंट इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। 250 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना एंड अगर हिट होता है तो कोई इशू नहीं, फिर नेक्स्ट की प्लानिंग करना। और सेकंड लॉन्ग की प्लानिंग कहाँ से हो सकती है? 64,800 के सपोर्ट से। मान लो कि यहाँ आता है, ऊपर से भी आता है शाम के टाइम, तो इधर कुछ अच्छा बनाता है तो उसको एक बार कैच करने की कोशिश करना, वो एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। शॉर्ट के लिए प्लानिंग रहेगी 66,800 से लेके 600 के लेवल की। अगर इन एरियाज पे आके कुछ अच्छा बनाता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर स्टार या फिर एक पुल बैक देता है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करना, एक छोटा स्टॉप लॉस लगाने की। शॉर्ट का सेटअप अभी नहीं मिलेगा, शॉर्ट का सेटअप 12-1-2 बजे के बाद ही मिल सकता है। अगर मोमेंटम आया तो मिलेगा, राइट? तब तक बायर्स को प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर होल्ड करके निकलता है तो उसको कंटिन्यू ही करना। अगर यहाँ कुछ भी नेगेटिव दिखाता है तो लॉन्ग वाले पोजीशन क्लोज करो अपनी एंड शॉर्ट वाले जो है वो नई नई पोजीशन बिल्डअप करना शुरू करो। पहला टारगेट आप लोगों का होगा 66,600, दूसरा टारगेट होगा 64,800। और निकलता है तो ट्रेल करना, बाकी निकलने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि जिस तरीके से कल का एक कैंडल होल्ड कैंडल बना है, तो आज का एक कैंडल ब्रेकआउट कैंडल आना चाहिए। तो ब्रेकआउट के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखना, होल्ड के लिए कम। सो अभी की अपडेट में बस इतना ही गाइस। होप आपको लेवल समझ आए हो। कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी कि आपको समझ नहीं आ रहा, क्या चीज़ नहीं समझ आई, वो मेरे को एक बार कमेंट करके बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना याद से, वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें मैं लाने वाला हूँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।